हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरओ और एआरओ री एग्ज़ाम को लेकर विशेष और विशेषण को लेकर प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। परीक्षा की डेट कभी भी कंफर्म हो सकती है, ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने 2.5 महीने के अंदर परीक्षा करा ली जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी टाइम डिले हो चुका है। और अब ये है कि शासन की ये पूरी तैयारी है कि जहाँ तक कि संभव हो सके ये परीक्षा मई या लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में हो सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, बिल्कुल भी काम के प्रति ढील ना डालें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर बार हम कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आप की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लगातार रोज़ का काम, डेली का काम डेली करें, जिससे कि कामयाबी के आप काफ़ी नज़दीक पहुँचोगे। और कामयाबी का मूल मंत्र ये है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहिए और ख़ुद को सफल बनाइए। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। और तो बात करते हैं दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विशेष है। निम्नलिखित शब्दों में विशेष है। यहाँ विशेष की बात की जाए दोस्तों, तो श्वेत, जीर्ण, गरीब की किताब। अगर विशेष की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर हम किताब जो होता है में विशेष है। किताब क्या है? विशेष है। इसका विशेषण होगा किताबी। इसका विशेषण क्या होगा? किताबी। ठीक है। बाकी का अगर श्वेत, जीर्ण और गरीब की अगर बात की जाए तो ये इनका विशेषण जो है, गरीब जो होता का विशेष गरीबी होगा। गरीब का क्या होगा? गरीबी। ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ निम्नलिखित शब्दों में विशेष है, तो विशेष हमारा क्या है? किताब विशेष है। इसका अगर विशेषण की बात की जाए तो उसका विशेषण किताबी होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। तो श्वेत, जीर्ण और गरीब ये विशेषण है। गरीब का अगर विशेष, गरीब का विशेष क्या होता है? गरीबी। ये विशेषण है बाकी के। ठीक है। और इन गरीब का विशेष क्या कहो, गरीब का यानी विशेष गरीबी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कभी भी क्वेश्चन को दोस्तों हमेशा काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि विशेष की जगह कहीं ऐसा ना हो कि विशेषण पढ़ जाए, या विशेष की जगह विशेषण या विशेषण की जगह विशेष। इसलिए क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यानपूर्वक आप ध्यान दीजिए और काफ़ी कंसंट्रेट होकर अपना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु और घरेलू। विशेषण अगर यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं विशेषण को लेकर, तो घरेलू जो है ये यहाँ पर हमारा विशेषण है। ठीक है। विशेष इसका जो होगा वो घर होगा। विशेष क्या होगा? घर होगा। ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु को लेकर, तो विशेष अगर इसका की बात की जाए तो उपार्जन का
उपार्जित, इसका उपनिवेश का औपनिवेशिक और इसका चक्षुष होता है, ठीक है। और घरेलू जो है इसका विशेष क्या होगा, घर। का विशेष घर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। उपार्जन मैंने भी आपको बताया, उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु, इनका अगर क्रम से बात की जाए तो उपार्जन का उपार्जित, इनका अगर विशेष की बात किया है, उपनिवेश जो होता है इसका औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। चक्षु, चक्षु जो होता है इसका, चक्षु का होता है यानी चक्षुष, ठीक है। इस तरह से अगर विशेषण की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? ये देखो नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए फिर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण जो संज्ञा से नहीं बना है? इसमें श्रीमान, दानी, सुंदर के चमकीला संज्ञा से नहीं बना है। अगर यहाँ बात की जाए दोस्तों तो सुंदर जो होता है संज्ञा से नहीं बना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है ये, ठीक है। इस संज्ञा से नहीं बना है। अगर बात कर रहे हैं दोस्तों जो श्रीमान की, तो श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से, श्री संज्ञा से और मान प्रत्यय से, ठीक है। और अगर दानी को लेकर बात की जाए तो दोस्तों दान संज्ञा और ई जो होता है वो प्रत्यय, दानी यानी दान संज्ञा और ई प्रत्यय। और इसी तरह से अगर बात की जाए चमकीला, तो चमक संज्ञा तथा ईला प्रत्यय से बना है, चमक संज्ञा तथा ईला प्रत्यय से बना है, ठीक है। तो निम्न में कौन विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो जो सुंदर जो होता है वो संज्ञा से नहीं बना है। बाकी के ये सब है, जैसे मैं फिर बताऊं आपको, जैसे कि सुंदर, ये श्रीमान की बात की जाए तो श्री संज्ञा, श्री संज्ञा, ठीक है। और मान की अगर बात की जाए तो मान प्रत्यय, मान प्रत्यय, ठीक है। इसी तरह से अगर दानी की बात की जाए तो दानी में दान संज्ञा, ठीक है, दान संज्ञा और ई जो होता है दानी, ठीक है, ई जो हमारा प्रत्यय, प्रत्यय। इसी तरह से चमकीला, चमक संज्ञा और ईला जो होता है वो हमारा प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह बहुत अच्छा खाता है, इसमें बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यह पूछा है कि बहुत शब्द जो किस प्रकार का विशेषण है, कौन सा विशेषण है? वह बहुत अच्छा खाता है। तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो दोस्तों अगर यह बात की जाए बहुत, तो बहुत जो होता है यानी इसमें निश्चित तो है नहीं ये, और निश्चित परिणाम ना निश्चित संज्ञावाचक है, तुलना यानी अनिश्चित है। बहुत, बहुत खाता है यानी अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है, ठीक है। बहुत जो होता है वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता की चारुत्व की अगर बात की जाए, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है?
ठीक है। तो यहाँ चरित्र, चित्रण, चरित्रता के चार उत्तर। तो इसका दोस्तों मूल शब्द होता है चरित्रता। क्या है? चरित्रता। ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है। चारित्र के विशेष शब्द का मूल शब्द चरित्रता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन के लापता विशेषण शब्द नहीं है। ना देखें, लजीला, लाडला, लांछन के लापता। अगर दोस्तों बात किया है तो यहां लांछन जो होता है ये नहीं है। ठीक है, बाकी विशेषण है। बाकी क्या है? विशेषण, विशेष शब्द नहीं है। तो लांछन जो होता है यहाँ विशेषण शब्द नहीं है। और बाकी लजीला, लाडला और लापता ये विशेष शब्द हैं। अगर यहाँ बात किया है लांछन पुल्लिंग शब्द, इसका पुल्लिंग शब्द, लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, निशान, ऐब लगाना। जैसे चिन्ह है, निशान है, ऐब है, लांछन लगाना। ठीक है, इस तरह से। पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और बाकी का अगर लजीला, लाडला विशेषण की बात की जाए दोस्तों, तो बाकी के क्या है? ये हमारा विशेषण है। तो ये पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह, निशाना, दाग, धब्बा, दोष। चिन्ह, निशाना, चिन्ह, निशाना, निशाना, दाग, धब्बा, दोष, ऐब आदि। ठीक है, तो इसमें से विशेषण शब्द नहीं है। लांछन जो होता है वो विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है। और इसका अगर विशेषण की बात की जाए लांछन की, तो जो इसका विशेषण जो होता है वो लांछित होगा। इसका विशेषण क्या होता है? लांछित। इसका विशेषण लांछित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से एक वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी भी है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ये देखा है। ठीक है, अगर यहाँ बात की जाए दोस्तों तो वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें वह शब्द सर्वनाम के रूप में है। इसमें वह शब्द किसके रूप में है? सर्वनाम के रूप में। अगर दोस्तों यहाँ बात की जाए वह 2 और इस 3 में अगर बात की जाए वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो यहाँ पर वह जो होता है सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है और उसमें यह है वो सर्वनाम के रूप में है। इसमें वह सर्वनाम के रूप में है। सर्वनाम के रूप में है। और इसमें यह देखिए जाए वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो इसमें अगर बात की जाती है तो दोस्तों इसमें सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है वह का। सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में। ठीक है, इसमें सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है और यहाँ सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये इस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला वाक्य ये है 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। फिर देखें, एक विशेषण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो वरदान, वरद, वरदायक के वर्णीय
विशेषण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ वरदान जो होता है वो हमारा विशेषण नहीं है, विशेष है। ये क्या है? विशेष है। अन्य शब्द यहाँ विशेषण है। अन्य शब्द क्या है? विशेषण है। वरद, वरदायक और वर्णनीय विशेषण है। इसका अगर बात की जाए विशेष, तो ये क्या है? वरदान विशेष है। अन्य शब्द ये है, ये हमारे विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है। विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण के सर्वनाम। कमीज दोस्तों यहाँ होता है हमारा विशेष है। क्या है? यहाँ विशेष है। यहाँ उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। उजली का प्रयोग, यहाँ उजली जो होता है इसका प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। यहाँ उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया, तो यहाँ कमीज, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है। तो कमीज क्या है? यहाँ विशेष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। भरत सरीका भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीका शब्द है। भरत सरीका भाई मिलना कठिन, इस वाक्य में सरीका शब्द है। गुणवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्ति वाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ सरीका जो होता है वो हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। सरीका का अर्थ होता है सदृश। इसका अर्थ क्या होता है? सदृश। अर्थ सदृश होता है सरीका का। ठीक है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण या दशा बोध या स्वभाव का बोध कराते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भरत सरीका भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीका शब्द है। सरीका क्या? गुणवाचक विशेषण है, सरीका। ठीक, और जो इसका अर्थ क्या होता है? सरीका का अर्थ सदृश होता है। और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दशा स्वभाव का बोध कराते हैं, गुण दशा या स्वभाव का बोध कराते हैं, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी आपके समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बनाए रखें। हम हर बार कहते हैं दोस्तों कि सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आपकी लगन, मेहनत और पूर्ण निष्ठा से किए हुए काम से एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, जब तक सफल नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो मेहनत मांगती है। जब तक कि आप उस पर लगातार अपना जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप सफलता से काफ़ी दूर रहोगे। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और ख़ुद को कामयाब बनाइए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।